हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। जैसे संडे ऑफ डे होता है और हमारे पास कई कुछ होता है करने के लिए, और हमने अक्सर कई चीज़ें सोची होती हैं कि हम लोग संडे वाले दिन ही करेंगे। सो एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मदर, हम अपनी सेल्फ केयर भी संडे वाले दिन ईजिली कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ संडे रीसेट और सेल्फ केयर शेयर करने वाली हूँ। रीसेट से मुराद ये कि अगर संडे वाले दिन ही आप अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके रख लें कि आपने सारा वीक क्या करना है, तो फिर आपका सारा वीक बहुत ईजी हो जाएगा। और बाकी मैं आपको सेल्फ केयर के बारे में भी बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकती हैं घर पे रहते हुए, अपनी सेल्फ केयर ईजिली कैसे कर सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ और डेली बेसिस पर अपडेट्स देती रहती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संडे चेकलिस्ट। सबसे पहले तो आपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है और सब चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है कि आपने संडे वाले दिन क्या क्या कुछ करना है। जैसे कि अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी है, अपनी केयर करनी है, सेल्फ केयर या जो कुछ भी आपने करना है, उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डीप क्लीनिंग से। संडे वाले दिन हम फ्री होते हैं तो हम अपनी हर चीज़ की इजीली डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अब थोड़ी सी सेल्फ केयर की भी बात कर लेते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती हैं, बाहर कंफर्टेबल नहीं है जाके, और घर में इजीली अपनी सेल्फ केयर करना चाहती हैं, तो फिर आपने कैसे अपनी सेल्फ केयर करनी है। तो हम स्टार्ट लेते हैं आईब्रोज से और अपर लिप से, क्योंकि जब आईब्रोज के ऊपर एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं ना, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो उनको हमने टाइमली रिमूव करना होता है ताकि हमारी आईब्रोज नीट एंड क्लीन लगे और हमारा फेस भी क्लीन लगे। जब आईब्रोज नीट होती है ना, तो सारे फेस की लुक चेंज हो जाती है। अच्छा, घर पे रहते हुए आप प्रॉपर शेप नहीं बना सकती हैं, बट जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना, उनको जस्ट रिमूव करके नीट कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको थ्रेड चलाना आता है तो फिर आप इजीली अपने अपर लिप्स की थ्रेडिंग कर सकती हैं, या फिर आप टिंकल रेजर भी यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह से आप थोड़ा सा मैनी पेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपने टब के अंदर गर्म पानी लेना है, उसके अंदर कुछ लेमन आपने स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लेमन्स थे, मैंने उन दोनों को हाफ कट करके तो अच्छी तरह से पानी के अंदर स्क्वीज़ कर दिया था। पानी आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। इसके बाद हमने लेना है बेकिंग सोडा, और थोड़ी सी अमाउंट बेकिंग सोडा की भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश या शावर जेल लेना है। तो मेरे पास ये बॉडी वॉश है डव का, तो मैं इसी को ले रही हूँ। अगर आपके पास बॉडी वॉश या शावर जेल नहीं है तो फिर आप सिंपली जो भी फेस वॉश यूज़ करती हैं वो भी ले सकती हैं। उसके अलावा आपने किसी भी अच्छी कंपनी का वाइटनिंग पाउडर ले लेना है। मैं यहाँ पर गोल्डन गर्ल का वाइटनिंग पाउडर ले रही हूँ। वाइटनिंग पाउडर मस्ट है, क्योंकि ये आपकी जो स्किन होती है ना, उसके ऊपर से डेड सेल्स को, डेड लेयर को रिमूव कर देता है, तो ये मस्ट है। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ मैं, इसके भी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लें। इसका बेनिफिट ये है कि जिनकी एड़ियाँ फटी हुई होती है ना, क्रैक्ड होती हैं, उनकी एड़ियाँ इससे ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा मैं ले रही हूँ स्किन शाइनर, वो भी है सॉफ्ट टच का। इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है, बट अगर आपने लेमन ऐड कर दिया तो फिर आप इसको ऐड ना करें। अच्छा, अब इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए अंदर। और उसके बाद आपने अपने हाथों पाँव को इसके अंदर डिप करके रखना है काफ़ी देर के लिए, मतलब कि 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो आपने पहले अपने हाथों पाँव को इसके अंदर डिप करके रखना है। बट मैं आपको साथ साथ वीडियो भी शूट करके दिखा रही हूँ, इसलिए फिर मैं अपने स्टेप्स थोड़े से फास्ट कर रही हूँ, बट आपने वैसे करने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने लेमन लेना है और उसको दरमियान से कट करके उसके साथ अपने पाँव का और अपने हाथों का, नकल्स का अच्छी तरह से मसाज करना है, क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो सारी जो टैनिंग पिगमेंटेशन होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। उसके अलावा आप टूथब्रश लेके उसके साथ भी मसाज कर सकती हैं। और एक और हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। जो वाइटनिंग पाउडर हमने ऐड किया था ना, उसके अंदर वही वाइटनिंग पाउडर आपने लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है और इसकी एक पेस्ट बना लेनी है इस तरह की। ये पेस्ट बना के आपने लेमन के ऊपर लगा के फिर आपने इसके साथ अपने हाथों पाँव का मसाज करना है। जो भी आपके डार्क नकल्स होते हैं ना, और पिगमेंटेशन हुई होती है, टैनिंग हुई होती है, निशान पड़े होते हैं डार्कनेस के, तो वो सब कुछ इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और जो हमने वाइटनिंग पाउडर ऐड किया है ना इसके अंदर, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। ये सब स्टेप्स करने के बाद लास्ट पे आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है और उसके साथ अपने हाथों पाँव को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेना है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, लाइक हमने मैनी पेडी ही किया है, उसके बाद भी थोड़ी स्किन ड्राई आउट हो जाती है, तो इसलिए अपनी स्किन को प्रेप करें। अब हम करेंगे पिंक फेशियल, और इसको बनाना कैसे है, बनाना
बहुत ज़्यादा इजी है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसके लिए जस्ट हमें एक चीज़ चाहिए, वो है चुकंदर, बीटरूट। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं स्किन को लेके। तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे से इसके पीसीस कट कर लेने हैं और उसको ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका जूस निकल आए हमारे पास। उसके बाद सबसे पहले तो हम बना रहे हैं क्लिनज़र बनाने के लिए आपने लेनी है एलोवेरा जेल। मार्केट वाली लेनी है, फ्रेश नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा स्पून भर के एलोवेरा जेल का ले लिया है। उसके अंदर आपने ऐड करना है बीटरूट का जूस, जो कि अभी हमने बना के तैयार किया है। जूस बहुत इजीली आप निकाल सकती हैं, मतलब कि अगर आप ग्राइंडर में डालें बीटरूट को और थोड़ा सा पानी डालें तो फिर आपके पास एक जूस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बीटरूट ऐड किया और एलोवेरा जेल ऐड किया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्लिनज़र बन के तैयार हो गया है। देखें कितना ईजी है, जस्ट 2 चीज़ें डाली हैं और हमारा क्लिनज़र तैयार है। ये जो पिंक फेशियल है ना, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे ये दिखने में अच्छा लग रहा है, उसी तरह से इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने फेस पे एक ग्लो पाएंगे। इसी तरह से अब हम स्क्रब बना लेते हैं। इसके लिए आपने राइस फ्लोर लेना है और फिर आपने वही जो हमने बनाया था बीटरूट का जूस पल्प के साथ वो लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमारे पास स्क्रब बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ आपने अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। बेस्ट है कि आप अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहती हैं तो पहले आप स्क्रबिंग वाला स्टेप कर लें, उसके बाद आप क्लिनजिंग वाला स्टेप कर लें। हर वीक आप इसको एक दफ़ा यूज़ लाजमी करके देखें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब हम थोड़ी सी हेयर केयर भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक हेयर मास्क। इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हमें फ्लैक्स सीड्स चाहिए, अलसी की बीज, और दूसरा हमें फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। सबसे पहले तो फ्राई पैन के अंदर या सॉस पैन के अंदर आपने पानी गर्म करना है और उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स को ऐड कर देना है और साथ में यहाँ पर आपने जो पल्प है उसका एलोवेरा जेल का वो निकाल लेना है। उसके बाद जब फ्लैक्स सीड्स अपनी जेल छोड़ देगी तो फिर आपने किसी भी कपड़े में, किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के इसकी इस तरह से जेल निकाल लेनी है और देन उसके अंदर हमने जो एलोवेरा जेल निकाली थी वो ऐड करनी है और इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सचर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बालों के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो फिर आपने इस मास्क को, ये थोड़ा सा रनी टाइप है, वाटरी टाइप है, तो आपने इसको अच्छी तरह से स्मूथली इसको यूज़ करना है ताकि आपके कपड़े ना ख़राब हों या किसी जगह पे गिरे ना। वैसे तो इसके कोई स्टेन्स नहीं है, बट फिर भी आपने थोड़े एहतियात से यूज़ करना है। चलें जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि डार्क लिप्स को कैसे ठीक करना है। इसके लिए हमने वही वाला पल्प लेना है जो बीटरूट का, चुकंदर का हमने बनाया था और उसके अंदर आपने सिंपली ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। इवियोन के नेम से आपको किसी भी फार्मेसी से ये इजीली मिल जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके अपने लिप्स के ऊपर इसका अच्छी तरह से मसाज करना है कुछ देर के लिए। इसके साथ भी आपके लिप्स पिंक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम करेंगे नेल केयर। क्योंकि जो बड़े नेल्स होते हैं ना, उनकी सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपने नेल्स को ट्रिम किया करें। ट्रिम करके नेल्स की केयर करना बहुत इजी हो जाता है। देन ट्रिम करने के बाद हमेशा फाइलर यूज़ किया करें ताकि जब आपके नेल्स दोबारा ग्रो करें तो वो एक ही शेप में ग्रो करें। साथ में ये है नेल बफर। इसके साथ नेल्स के ऊपर बहुत ही प्यारी सी शाइन आती है। इसके ऊपर सारे स्टेप्स गिवन होते हैं, जस्ट आपने उनको फॉलो करना होता है उस तरह से। नेल केयर करने के बाद आप चाहें तो कोई अच्छी सी नेल पेंट भी लगा सकती हैं, क्योंकि जब हम अपनी केयर करते हैं ना नेल्स की स्पेशली, तो फिर हमारा दिल करता है कि अब हम कोई अच्छी सी नेल पेंट लगाएं ताकि हमारे जो हाथ हैं वो मज़ीद प्यारे लगें। तो आप कोई भी नेल पेंट भी लगा सकती हैं। वीक में एक दफ़ा, स्पेशली संडे के दिन ही आप ये काम कर सकती हैं कि आप अपनी बॉडी की स्क्रबिंग लाजमी किया करें। स्क्रबिंग करने से जितनी भी डेड सेल्स होते हैं, डेड लेयर होती है ना बॉडी के ऊपर से, वो एक्सफोलिएट होकर उतर जाती है। इसके लिए आपने कोई अच्छा सा बॉडी स्क्रब यूज़ करना है, चाहे उसको घर में बना लें या चाहे आप बाहर मार्केट वाला ले लें। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जस्ट वीक में एक दफ़ा आपने यूज़ करना है, डेट्स इनफ। हेयर वॉश एंड हेयर ट्रीटमेंट। अच्छा, आपने अपने हेयर को वॉश करने के साथ साथ एक ट्रीटमेंट भी देना है। वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है किसी भी शैम्पू के साथ। यहाँ पर जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है। इसके साथ आपके हेयर डैमेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने अपने हेयर को वॉश कर लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से हमने शैम्पू लगा के वॉश कर लेना है ताकि शैम्पू सारा हमारे हेयर से ईज़िली निकल जाए।
उसके बाद चाहें तो आप कोई भी मास्क लगा सकती हैं या इस स्टेप से पहले भी मास्क लगा सकती हैं, बट जो मास्क मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके लिए आपने पहले अपने हेयर को अच्छी तरह से वॉश करना है। तो ये है केराटिन हेयर मास्क, बहुत अच्छा मास्क है। अगर आपके हेयर फ्रीज़ी हो जाते हैं, अगर आपके हेयर डैमेज हुए हुए हैं, अगर आपके हेयर में शाइन नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, तो फिर इसको यूज़ करके देखें। और इसको भी वीक में जस्ट आप 1 दिन यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया और अच्छी तरह से अब अपने हेयर पे ये मास्क को लगा रही हूँ। बस थोड़ी देर के लिए आपने लगा रहने देना है इसको, और फिर आपने अच्छी तरह से अपने बालों को सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेना है। शैम्पू नहीं यूज़ करना है इसके बाद, क्योंकि हम शैम्पू ऑलरेडी कर चुके हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।